हेलो एवरीवन। लास्ट डीपीपी डिस्कशन जिस टाइप से हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, उसी टाइप से इस डीपीपी में भी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसमें पहले 7 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप है जो नोट्स के अंदर और मेन प्रॉपर्टी में आपको लिखवा ही चुके हैं। हमारा 8वां न्यूमेरिकल है इसमें कि 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, 8 न्यूमेरिकल, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और हर इसके कोने के ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। हमसे पूछ लिया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो कल भी हमने डिफाइन किया था कि इसके 2 तरीके हैं, एक तो इन दोनों की फिर इसकी निकाल लूं, या फिर ये कर सकता हूं कि तीनों के तीनों सिमिलर कंडीशन है, साइमेट्री बन रही है, एक की टोटल एनर्जी निकाल लेता हूं, उसको अगर 3 सिस्टम है 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये ए मानो पॉइंट, ये बी और ये सी। तो ए वाले पॉइंट की टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी कि Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस 0.1। ये तो हो गई ए और बी के कारण। अब ए और सी के कारण निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 9 × 10⁻9 प्लस इंटू 10 × 10⁻6 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 आ जाएगा। इसकी टोटल एनर्जी हमारी इतनी होगी। अब हम कैलकुलेट करें कि पावर यहाँ पर कितनी है, 9 है, 10 है, 11 है, और ये 0.1 ऊपर जाकर 12 पावर हो जाएगा, और 12 पावर होने का मतलब -12, ये 6 है सॉरी, -12 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये सारी की सारी 10 की पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 9 बचेगा और सेम टू सेम उस साइड भी 9 बचेगा। तो 18 जूल हमारा आंसर आ गया इसका, कि ए वाले पार्टिकल की दोनों पार्टिकल्स के कारण एनर्जी हमारी 18 जूल है। अब हमने कल पढ़ा था कि नेट एनर्जी क्या होती है, वह होती है UA प्लस UB प्लस UC डिवाइडेड बाई 2। तीनों की एनर्जी को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर टर्म डबल आ जाएगी जब हम जोड़ के देखेंगे तब। और ये हम जानते हैं UA = UB = UC, क्योंकि तीनों में हमारे साइमेट्री है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर 27 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सी राइट होगा। नाइन्थ 10th 11th बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें हैं। 12th क्वेश्चन देखो कि ऑन एक्सेलरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। 100 वोल्ट के कारण हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। तो कल हमने एक यूनिट पढ़ी थी कि एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वह एनर्जी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा 10⁻⁻19 ये होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो 1.6 × 10⁻⁻17 जूल आ जाएगा, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। 13th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। थर्टीन क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि 2 इक्वल चार्ज 2a की सेपरेशन पे रखे हुए हैं, मीन्स Q और Q, और इनके बीच की सेपरेशन है हमारी 2a। इनके मिडल पॉइंट के ऊपर -2Q चार्ज रख दिया हमने, यानी ये डिस्टेंस a हो गई और ये डिस्टेंस भी a हो गई। हमसे पूछ लिया कि अब इस सिस्टम की नेट एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें कोई साइमेट्री नज़र नहीं आ रही है। अगर साइमेट्री नहीं है तो हम अपना वही मेथड लगाएंगे कि ये ए पॉइंट मानो, ये बी पॉइंट मानो, ये सी पॉइंट मानो, कि ए की एनर्जी प्लस बी की एनर्जी प्लस सी की एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अदरवाइज हम इन दोनों की फिर लास्ट में इन दोनों की एनर्जी जोड़ सकते हैं,
वो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है हमारे पास। जैसे मैं लेता हूँ कि UA, ये मेथड इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि अगर 3 की बजाय 6-7 सिस्टम हो ना, तो उस टाइम आप जोड़े बनाते रह जाओगे कि पहला दूसरा पहला तीसरा, फिर देखो दूसरा पहला तो आ चुका है मैं इसको न लूँ। इससे बढ़िया है सबकी एनर्जी टोटल काउंट कर लो और 2 से डिवाइड कर दो टोटल एनर्जी को। जैसे A की एनर्जी लेते हैं हम, A की इन दोनों के कारण और इनके कारण, तो A और C के कारण कितनी होगी, Q -2Q डिवाइडेड बाई A। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए बताया था कि चार्ज विद साइन पुट कर देंगे, ये लफड़ा ही नहीं रहेगा कि अगर अनइक्वल चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक के कारण नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी, लाइक चार्ज के कारण पॉजिटिव होती है। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट विद साइन पुट कर देंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो Q डिवाइडेड बाई A। अब A और B के लिए करेंगे तो कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई 2A। तो ये आ जाएगा 2KQ² डिवाइडेड बाई A प्लस KQ² डिवाइडेड बाई 2A। 2A एलसीएम आएगा तो 5KQ² डिवाइडेड बाई 2A। फर्स्ट इक्वेशन मानो, यानी A पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमारी इतनी आई। A पार्टिकल के कारण जो सिस्टम बने उनकी टोटल एनर्जी हमारी इतनी आई। अब बात करते हैं C पार्टिकल की, लाइन वाइज चलते हैं। C के कारण क्या होगा, इन दोनों की K2KQ² डिवाइडेड बाई A प्लस 2KQ² डिवाइडेड बाई A, लेकिन ये माइनस था तो ये भी माइनस होगा और ये भी ओवरऑल माइनस ही होगा। इन दोनों के कारण लिख दी, K इंटू Q इंटू 2Q का मतलब 2KQ² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सेम टू सेम इस साइड है, तो ये आ गया। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 4KQ² डिवाइडेड बाई 2A। सॉरी यहाँ पर भी तो नेगेटिव था ना, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो माइनस का 4 होगा और प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का तो 4 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद और प्लस का 1 तो माइनस का 3। यहाँ दोनों ही नेगेटिव है तो उसके हिसाब से आ गई वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी बी पार्टिकल के लिए ए और बी की रिलेशन से क्या बनेगा, के उसके डिवाइडेड बाई 2A माइनस का के उसके 2 बार आगे आ गया डिवाइडेड बाई A। तो इन दोनों को करेंगे 2 एलसीएम आएगा, तो ये भी हमारे पास माइनस का 3KQ² डिवाइडेड बाई 2A आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम यहाँ पर A ही आएगा, थोड़ी जल्दबाजी में गलतियां हो रही हैं। अब हमारे पास नेट एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, UA प्लस UB प्लस UC डिवाइडेड बाई 2। तीनों की एनर्जी को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना है हमारे पास, माइनस का 3KQ² डिवाइडेड बाई 2A प्लस ये भी माइनस का है तो माइनस 4KQ² डिवाइडेड बाई A माइनस 3KQ² डिवाइडेड बाई 2A होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर 2 एलसीएम आए यानी 2A एलसीएम आएगा तो माइनस का 3KQ² माइनस का 8KQ² माइनस का 3KQ² डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकली हो जाएगा। 3 और 3 6 और 8 14 यानी माइनस का 14KQ² डिवाइडेड बाई 4A माइनस का 7KQ² डिवाइडेड बाई 2A, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और K की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर रखी है तो हमारा C आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 8πε0 आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात आती है 14th क्वेश्चन की। अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस ये दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। सबसे पहले तो ये पता करो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻⁻19 था, तो अल्फा पे कितना होता है, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी प्लस 2E। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो चार्ज था, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल दे रखा है इसका 10⁻6 वोल्ट।
तो 3.2 इंटू 10⁻⁻13। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आंसर है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा डायरेक्ट हमारा। ऑप्शन में हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दे रखा है। 10⁻6 का मतलब मेगा हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। अब बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करें इस पोटेंशियल से, तो वेलोसिटी बताओ। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करेंगे तो पहले एनर्जी निकाल लो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पोटेंशियल 500, यह होगा ½ mv² के बराबर। मास की वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन कि व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। वही बात हुई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, क्योंकि V की वैल्यू 1 दे रखी है, प्रोटॉन पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो हमारी एनर्जी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 17th क्वेश्चन, कल हमने एक स्क्वायर का क्वेश्चन किया था। ये मानो आपका आधा स्क्वायर है, क्योंकि आधा स्क्वायर भी तो एक आइसोस्केल से राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होती है। यहाँ पर क्यू स्मॉल क्यू, ये ए है, ये ए है, तो ये √2a आ जाएगा। और नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड करो, ये हमें पूछा गया है। तो भी टोटल एनर्जी निकालते हैं। अपना मेथड वही रहेगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो यू ए कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए। सेम टू सेम ए की तो ये आएगी, सेम टू सेम हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी के लिए एक तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और एक इन दोनों की रिलेशन से आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय √2a। सेम टू सेम सी पार्टिकल के लिए करेंगे तो यू सी कितना आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय √2a। और तीनों का समेशन हमें 0 पुट करना है, तो हमारी नेट एनर्जी इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यू ए की वैल्यू हमारी है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए। सेकेंड एनर्जी है हमारी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय √2a। प्लस थर्ड है हमारी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय √2a, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि नेट एनर्जी हमारी 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और उस कंडीशन के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो 2 इस साइड आकर 0 हो ही जाएगा। अब जितनी भी ये सारी टर्म है, इसमें के स्मॉल क्यू और डिवाइडेड बाय ए तो कॉमन आ रहा है ना, तो ये चीज हम कॉमन लेंगे। ये तो 0 हो ही गया, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा स्मॉल क्यू, यहाँ पर बचा कैपिटल क्यू, यहाँ फिर एक स्मॉल क्यू बचा, फिर एक कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय √2 बचा, क्योंकि हमने सिर्फ ए ही कॉमन लिया है। और फिर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बचा, और फिर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय √2 बचा। और यह वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ टर्म ये कंडीशन ये हमारी 0 होगी, क्योंकि a इंटू बी 0 है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि a तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये तो जायज़ सी बात है ना, ये क्वांटिटी हमारी 0 होगी। मतलब 2q प्लस 2 कैपिटल क्यू प्लस √2q इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2q,
और इस साइड से अगर मैं क्यू कॉमन लूँ तो 2 प्लस रूट 2 आएगा। कैपिटल क्यू अगर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस रूट 2 आएगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, -2 क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 हमारा इसका बी ऑप्शन राइट होगा।